वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और सादा सा चिकन सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बड़े साइज की पतीली ली है, उसके नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया और 3 लीटर इसके अंदर पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसके अंदर चिकन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, यानी कि हड्डी के बगैर वाला जो चिकन होता है यही आपने लेना है। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, सारा इसके अंदर डाल देंगे। आपने अच्छे तरीके से धोकर डालना है। चिकन डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच व्हाइट विनेगर डाला है, सफेद सिरका। इसके अलावा आपने कोई इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं करनी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको ढक्कन से कवर कर देना है और फ्लेम मीडियम हाई रख के 22 से 25 मिनट के लिए चिकन को बॉईल करना है, यानी उबालना है 22 से 25 मिनट के लिए। जी, तो जब तक हमारा चिकन बॉइल्ड होता है तो हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बोल में 4 खाने के चम्मच पानी लिया है और इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। कॉर्नफ्लोर जो है सूप को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैं आधा कप कॉर्नफ्लोर डालूंगी, क्योंकि जैसा मार्केट से गाढ़ा सा सूप मिलता है वैसा मैं बना रही हूँ, तो मुझे आधा कप चाहिए। अगर आपको इतना गाढ़ा सूप नहीं पसंद, आपको कम गाढ़ा पसंद है, तो आप आधा कप से कम कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी मुश्किल होगी मिक्स करने में, क्योंकि जैसे हम पानी में कॉर्नफ्लोर को डालेंगे वो ज़रा सख्त सा हो जाएगा, तो आपने बहुत एहतियात से इसे मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से स्मूथ सा मिक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बनाने के बाद अब हम अंडे का मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा लिया है और उसको तोड़ के बोल में डाल देंगे। अगर आपको अंडा इतना नहीं पसंद तो आप आधा यूज़ करें और इसको अब अच्छे तरीके से कांटे से यानी कि फोर्क से फेंट लेंगे, ताकि वाइट पार्ट येलो पार्ट में मिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरह से थोड़ी सी झाग बनने लग जाए तो आपने मिक्स करना बंद कर देना है। यहाँ पे देखिए 25 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छे से बॉइल्ड हो गए। देखिए किस तरह से पानी बॉइल्ड हो रहा है, क्योंकि फ्लेम यहाँ पे हाई थी। अब जो है हम इस पानी में से सारा चिकन निकाल लेंगे और चिकन जो है आपने 25 मिनट के लिए ही उबालना है। अगर कम टाइम के लिए बॉईल करेंगे तो फिर वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो अब यहाँ पे जो पानी बचा ना, जो यखनी बची है चिकन की, वो ज़ाया नहीं होगी। उसको आपने बस ढक के रख देना है और फ्लेम बंद कर देनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं चिकन को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, इसलिए ताकि जल्दी से चिकन ठंडा हो जाए। और यहाँ पे चिकन अच्छे से ठंडा हो गया था, तो अब मैं इसको हाथ से जो है इस तरह से कर रही हूँ। इसके रेशे रेशे कर लेने हैं आपने अच्छे तरीके से। और देखिए यहाँ पे सारे चिकन के मैंने रेशे कर लिए। इस तरह से आपने करने, क्यूब्स नहीं करने। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो है चिकन का पानी था उसको ढक्कन हटाएंगे और उसके अंदर सारा चिकन डाल देंगे और फ्लेम इसके नीचे जो है आपने मीडियम हाई ऑन कर देनी है। चिकन के अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ खाली चिकन और पानी है। चिकन और ये जो पानी था, यखनी जो थी, इसके अंदर हम इसको अगेन बॉयल करेंगे 5 मिनट के लिए ढककर मीडियम हाई फ्लेम पर। जी, तो यहाँ पे पूरे 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है अच्छे तरीके से इसमें बॉइल्ड हो गया। ये इसलिए किया था ताकि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए चिकन। अब जो है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जाएगा, जो हमने स्टार्ट में मिक्स करके रखा था। ये पड़ा रहने की वजह से नीचे बैठ जाता है, तो आपने इसे अगेन मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके सूप वाला मिक्सचर डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएगी और सारा सूप खराब हो जाएगा। तो आपने बस इस तरह से हल्का हल्का मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर डाल देना है। और यहाँ पे आप लोग देखिए 1 मिनट मैंने पकाया कॉर्नफ्लोर डालने के बाद और ये सूप गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाला है मैंने, पीस ले घर में ज़ीरा जो होता है रेगुलर। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और बस ये 3 मसाले डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे रिटन फॉर्म में। तो अब इसके अंदर व्हाइट विनेगर जाएगा 1 टेबल स्पून, यानी कि सिरका, सफेद सिरका। चिली सॉस जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। ये सारी सॉसेज जो है मैं शंग्रीला की यूज़ कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सिर्फ ये 3 सॉस आएंगी और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये सब मसाले डालने के बाद हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसके अंदर अंडा जाएगा, तो वो लास्ट पे आपने डालना है सारे मसाले डालने के बाद। तो थोड़ा थोड़ा करके अंडा डालना और इसे इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए स्पीड में वीडियो देख लें वरना लंबी हो जाएगी। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेना है। लास्ट इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है किन्नौर का चिकन क्यूब। ये आपने लाजमी डालना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सूप में। तो 1 क्यूब मैंने लिया और इसको इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है आपने, ताकि इसके अंदर जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए। और ये देखिए हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा सादा और आसान चिकन सूप तैयार है। सिर्फ 5 मिनट में हमने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।